तुम मेरी बहन नहीं हो। खबरदार अगर मेरे कमरे में भी आई तो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, तुम कहाँ चली गई? क्यों मुझे इस महल जैसे घर में अकेला छोड़कर गई? कहने को तो ये महल जैसा घर है, पर हर समय ये मुझे काटने को दौड़ता है, जहाँ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। नेहा हर पल बस अपनी माँ को याद करती है, पर वो चाहकर भी अपनी माँ के पास नहीं जा पाती। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते नेहा 25 साल की हो जाती है। हमारी नेहा 25 साल की हो गई है। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी करवा दूं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब तो ओम भी काम करने लगा है और हमारे पास पैसों की क्या कमी है। हम इसी साल उसकी शादी कर देंगे और मेरी नजर में तो एक बहुत अच्छा लड़का भी है। आप बस मना मत करना। आखिर नेहा मेरी भी बेटी है, भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर मैं उसका बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। जानता हूँ दीपा, इसलिए नेहा की शादी की जिम्मेदारियां मैं तुम्हारे कंधे पर छोड़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बिजनेस की ट्रिप के लिए चला जाऊं। वहां मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इसलिए मेरे पीछे सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे कल हमारी बेटी रीता का जन्मदिन है, क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, हमारी रीता 10 साल की हो गई है। जैसे हम हर साल उसका जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही कल भी उसके जन्मदिन पर पार्टी रखेंगे। नेहा और रीता का जन्मदिन एक ही दिन होता है, पर किसी को भी नेहा का जन्मदिन याद नहीं रहता और घर के सभी लोग बड़े ही धूमधाम से रीता का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं नेहा किचन में गिलास में कोल्ड ड्रिंक करते हुए बहुत रोती है, क्योंकि घर में किसी को भी उस बेचारी बिन माँ की बेटी का बर्थडे याद ही नहीं होता। माँ, पता नहीं आप कहाँ पर हो। अगर आप मेरे साथ होती, चाहे आप मेरा बर्थडे कितनी भी मुश्किलों से मनाती, पर मुझे ये खुशी जरूर नसीब होती। काश माँ, आप भी मेरे साथ होती। समय यूं ही गुजरता है और दीपा नेहा का रिश्ता एक गरीब घर के लड़के से तय कर देती है। आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? माना कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, पर आप मेरी शादी गरीब लड़के से कैसे करवा सकते हैं? दीदी, शादी कर लो, भले ये हमारा महलों जैसा घर है, पर तुम जहाँ कभी खुश नहीं रही। अगर तुम गरीब घर में भी जाकर खुश रहोगी तो मुझे खुशी पहुंचेगी। जो सुख मुझे और रीता को मिला वो तुम्हें कभी नहीं मिला। सही मौका मिला है, अपनी सौतेली माँ से पीछा छुड़ा लो। वो बेटा, वो दिखा दिया ना तूने कि अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे साथ कभी कोई बैर नहीं रखा, पर फिर भी तू मेरी ही बुराई अपनी बहन से मेरे मुंह पर कर रहा है। क्योंकि माँ, इसके पीछे भी तुम्हारा स्वार्थ था। ओम के कहने पर नेहा चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द नेहा की शादी तरुण नाम के एक बेहद गरीब लड़के से हो जाती है और दीपा अपनी सौतेली बेटी को खाली हाथ विदा कर देती है। पर ससुराल जाकर जब दीपा अपनी ससुराल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा ससुराल इतना गरीब है क्या? मैं अब अपनी